नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टोरी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द टू पॉट्स। दो, जैसा कि आपको दिख रहा है, और पॉट से मतलब होता है गमला या घड़ा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको दो गमले या दो घड़े ही कह सकते हैं, घड़े के आकार का दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं यह स्टोरी। इट वॉज अ साइक्लोनिक सीजन। साइक्लोन चक्रवात का सीजन था, समय चल रहा था। देयर वॉज फ्लूड एवरीवेयर। देयर वॉज फ्लूड, फ्लूड मतलब होता है बाढ़। एवरीवेयर हर जगह क्या दिखाई दे रहा था? बाढ़। मतलब वर्षा ज़्यादा हुई थी, बाढ़ आ गया था, तो सभी और पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। मैनी हाउसेज ड्राउंड इन द फ्लूड। मैनी बहुत सारे, हाउसेज घर, हाउस मतलब घर होता है, हाउसेज बहुत सारे घर, ड्राउंड डूब गए थे, इन द फ्लूड मतलब बाढ़ में बहुत सारे जो घर हैं वो क्या हो गए थे? डूब गए थे। देयर वॉज अ कॉपर पॉट एंड एन अर्थन पॉट इन अ हाउस। देयर वॉज वहाँ पर एक कॉपर मतलब तांबा का पॉट था, घड़ा था, इन एन अर्थन पॉट और एक मिट्टी का घड़ा था, इन अ हाउस घर में एक जो है तांबा का घड़ा था और एक था मिट्टी का। बट दिस वेयर वाश्ड अवे इन द फ्लूड टू अ रिवर। और बोथ दोनों जो हैं, दिस वेयर वाश्ड धोने के लिए, अवे इन द फ्लूड टू अ रिवर नदी के बाढ़ में धोने के लिए दोनों जो हैं वो उतरे। द कॉपर पॉट कॉल्ड द अर्थन पॉट इन द सैड। जो कॉपर का जो पॉट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसने कहा, कॉल्ड पुकारा, द अर्थन पॉट मतलब मिट्टी वाले घड़े को, पृथ्वी के घड़े को, इन द सैड और कहा, माई फ्रेंड मेरे मित्र, यू आर मेड ऑफ मड, तुम मिट्टी के बने हुए हो। मड का अर्थ होता है मिट्टी, कीचड़। यू आर सो वीक, तुम बहुत ही कमज़ोर हो। प्लीज़ कम नियर मी, मेरी कृपा करके मेरे पास आ जाओ। कम नियर मी, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें क्या कर लूँगा? सेव कर लूँगा, बचा लूँगा। कौन कह रहा है? जो कॉपर का जो पॉट है वो अर्थन पॉट से कह रहा है। द अर्थन पॉट रिप्लाइड, लेकिन जो मिट्टी का घड़ा है वो रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता के लिए। काइंड मतलब होता है दयालु, काइंडनेस दयालुता, तो तुम्हारी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई फ्रेंड मेरे मित्र, बट लेट मी स्विम टू द बैंक बाई माई सेल्फ, लेकिन उसने कहा कि मैं सक्षम हूँ तैरने के लिए, मैं खुद तैर सकता हूँ। लेट मी स्विम टू द बैंक माई सेल्फ। द अर्थन पॉट बिगन टू स्विम टूवर्ड द बैंक ऑफ द रिवर। और जो अर्थन पॉट है, मिट्टी का घड़ा है, वो नदी के बहाव में या नदी में वो तैरने लगा, स्विम करने लगा। एज द कॉपर पॉट ट्राई टू स्विम, अब जैसे ही कॉपर पॉट ने ट्राई किया, तैरने का प्रयास किया, वाटर गॉट फील्ड, पानी उसके ऊपर क्या होने लगा? भरने लगा। इन टू द पॉट इन द कॉपर पॉट ड्राउन, और जो कॉपर का पॉट है वो ड्राउन होने लगा, डूबने लगा। बट अर्थन पॉट रीच द बैंक सेफली, लेकिन जो अर्थन पॉट है, मिट्टी का घड़ा है, वो उसके पास पहुंचा और उसको सुरक्षित कर लिया। द बैंक सेफली, उसको बचा लिया। यह जो कहानी है वो बहुत अच्छी है। इसका मोरल वैल्यू है, वीकनेस इज़ नॉट इन अपीयरेंस, वीकनेस कमी, इज़ नॉट इन अपीयरेंस दिखावट, मतलब कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ दिखने से ही वो कमज़ोर नहीं हो जाता। जैसा कि यहाँ कहानी में बताया गया है कि जो मिट्टी का घड़ा था वो भले मिट्टी का बना था और एक तांबे का घड़ा था, तो दिखने में भले वो कमज़ोर लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में भी ऐसा ही होता है। हम किसी को उसके दिखावे से ही, मतलब उसकी शारीरिक बनावट से ही हम उसको भांप लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है। और हो सकता है उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत हो, या हो सकता है वो अंदर से बहुत ही अच्छा सक्षम हो, जैसा कि एक सामान्य मनुष्य दिखाई देता है। तो किसी को भी उसकी पहनावट दिखावट के आधार पर उसको आंकना नहीं चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।